धार्मिक यात्रावां बाबत अंतरराष्ट्रीय परंपरावां ते कानून की कहंदे हन जदों धार्मिक स्थान किसी दूसरे मुल्क विच मौजूद होवे जां कौमांतरी मिसालां दे मद्देनज़र मामला पाकिस्तान विचले सिख गुरधामां दे खुले दर्शनां दा। इंटरनेशनल कन्वेंशनस ऑन पिलग्रिमेजेस। सब एक इंसान दूसरे दे धर्म की मन्नत जां सदरां की कदर करता है। दुनिया विच अनेकां ही उदाहरणां हन जिथे कोई मुल्क अपने गुआढ़ी मुल्क के दूसरे मजहब के लोगों नूं अपने मुल्क विच धार्मिक यात्रा लई दाखिल होने की इजाजत दिंदा है जां लांघे दिंदा है, इत्थों तक कि दुश्मन मुल्क के श्रद्धालुओं नूं भी। सऊदी अरब अपने विरोधी मुल्कों के श्रद्धालुओं नूं हज करन ते रोक नहीं लाउंदा। इटली ने तो ईसाई धार्मिक केंद्र नूं खुद मुख्तियारी ही दे दिती है, वैटिकन स्टेटस। खुद भारत भी मुसलमानों नूं हज ते जाण मौके हवाई सफर विच वड्डी रियायत दिंदा है ते होर सहूलतां प्रदान करदा है। फिर जेकर बंब धमाकिਆਂ ਦੇ साए हेठ भी अमरनाथ की यात्रा करवाई जा सकती है तो उस पद्धर तो सोचते हुए सिखां की मानसिकता ते धार्मिक जज्बातां की कदर क्यों नहीं हो रही। उधर सिखां दे प्रथम स्थान गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के लांघे लई सिख लगातार मंग करते आ रहे हैं। इत्थों तक कि पंजाब की विधान सभा विच 1 अक्तूबर सन 2010 नूं सर्वसम्मति नाल मता भी पास हो चुका है। पाकिस्तान सरकार भी बिना पासपोर्ट बिना वीजे के रस्ता देण नूं तैयार है, लांघा देण नूं तैयार है, पर भारत ने अज तक इस मंग ते चुप धारण की हुई है। हुण जो लेख मैं तुहाडे सामने पढ़न लगा हाँ, विद्वान लिखारी हुसनल चिराग ने बिना किसी कट्टड़वाद जां तलखी दे सिख गुरधामां दा केस सचज्जे ढंग नाल उदाहरणां दे के लिखिया है। लिखारी का मनना है कि जे आपां सिखां दीआं सदरां दी कदर करांगे तां आपसी प्रेम मुहब्बत ते पुल उसरनगे। हुसनल चिराग लिखते हैं, धरती वखरे वखरे राजां दीआं सरहदां च वंडी पई है। अक्सर ही धार्मिक अकीदियां दीआं सरहदां राजां दीआं हद्दां बन्ने टप जांदियां हन। आज़ादी के बदले विच होई भारत ते पंजाब प्रांत की वंड विच वड्डा नुकसान सिखां दा होया है। उदों वंड वेले जरूरत सी कि वंड समझौते विच धार्मिक स्थानां की सांभ संभाल ते यात्रा बारे भी मद्दां लिखियां जांदियां, धारावां लिखियां जांदियां। होर किसी धर्म के धार्मिक स्थान श्रद्धालुआं तो इस तरह नहीं निखेड़े पे जिवें कि सिख धर्म के स्थान। यहूदियां, ईसाइयां, मुसलमानां, हिंदुआं, बोधियां, जैनियां जां सूफियां आदि किहड़ा धर्म जां फिरका है जिसनूं उसके धर्म के पैरोकारां की जन्म ते कर्म भूमि तो वख किया होए जिवें कि सिख वांझे किए हुए हैं। इस करके सिख अज हेठले सवालों के जवाब दुनिया की सभ्यक मनुखी बरादरी कोलों मंगते हैं। नंबर 1, यहूदी राज इजराइल की स्थापना 1948 क्यों की गई सी? फलस्तीनी उपद्रव क्यों कर रहे हैं? कि इन्हां दोवां दीआं आत्मावां वाकई ही उत्थे वसदियां हन? अज जेरूसलम यहूदियां, ईसाइयां ते मुसलमानां दा सांझा मुकद्दस स्थान है। पहला यहूदी मत इत्थे बण पिया, इत्थे ही बाद ईसाई मत ते फिर इस्लाम नाज़िल होया। कि इन्हां तिन्नां चों किसी एक नूं इस शहर तो बेदखल किया जा सकता है? जे नहीं तो सिखां तो ननकाणा जां करतारपुर क्यों वखरे? हर मुसलमान नूं नमाज पढ़ते वक्त मूँह काबे वाल करना ते अपनी जिंदगी घट्टो घट्ट एक बार मक्के दा हज लाजमी है। जदों मुहम्मद साहब तो बाद मरकज़े खलीफा मक्के तो बगदाद यानी मैसोपोटामिया, इराक, फिर दमिश्क, सीरिया ते फिर तुर्की चला गया तां की अरबी मुसलमानां ने मक्के दी हज उत्ते पाबंदी लाई सी? जी नहीं। कि तुर्की ते ऑटोमान साम्राज दे युग विच तुर्कां ने अरब देशां नूं भी अपने अधीन कर लिया तां मक्के दी हज उत्ते कोई असर पिया? नहीं। सऊदी अरब जिथे मक्का ते मदीना स्थित हैं दी सरकार दे किसी देश जिवें यमन, ईरान, इराक आदि सरकारां नाल अणबण भी होगी तां की सऊदी अरब ने उन्हां देशां दे मुसलमानां दी हज ते पाबंदी लाई?
जी नहीं, कदी नहीं। मक्का हर मुसलमान लिए खुला है, किसी मुसलमान को उत्थों जाणों नहीं रोकया जा सकता। तो फिर पाकिस्तान की सरकार ते भारत के आपसी रवैये के कारण सिख धर्म नूं धार्मिक यात्रा तो क्यों वांझा किया जाए। धार्मिक जज्बातों की कदर करदे अनेकों मुल्कों दी सरकारां हज वास्ते सहूलतां दे रहीआं हन। हर साल वांगू पिछले साल भारत सरकार ने हाजियां दे जहाज किराए विच सबसिडी दिंदिआं कोई 1000 करोड़ रुपए तो वध खर्च किए। चंगी गल है। हिंदू कुंभ मेलिਆਂ ते तीर्थ यात्रा ते तां कोई 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए होणगे। उधर ननकाना साहब अमृतसर तो मात्र 120 किलोमीटर है। जे हुण भारत सरकार ने ननकाने वास्ते बस चलाई भी है तो उसका किराया 1500 रुपए, यानी सधारण नालों 25 गुना ज़्यादा। एक पासे देखो सरकार आप सबसिडी दे रही है। अजिहा सरकारी वतीरा क्यों? सिखां दी पाकिस्तान गुरुद्वारियां ते जाण लई CID ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ क्यों? ईसाई मत के रोमन कैथोलिक पोप की राजधानी वैटिकन शहर नूं इटली विखे हर पक्षों आजाद ते स्वै प्रभुता संपन्न ईसाई केंद्र ऐलानिया होया है, जिथे जाण ते इटली की सरकार किसी नूं मना नहीं कर सकती। बोध गया भारत विखे कोई भी बोधी किसी भी देश तो आ सकता है, भारत वालों कोई पाबंदी नहीं। हिंदुओं के धार्मिक जज्बातों नूं मुख रख के केंद्र ते राज सरकारां कुंभ मेलिਆਂ के प्रबंध ते करोड़ां अरबां रुपए खर्चदियां हन। कभी कुंभ तो साल तो वध समय तक भी चलते हैं। इन्हां कुंभां उत्ते अनेकां नांगे साधु भी पहुँचते हैं। नांगे साधुआं करके कई बारी कुंभां उत्ते दंगे फसाद भी होए हैं। विश्वास ते रवायतां नूं मुख रख के सरकारां उन्हां लई खुले जलूस कड्ढण ते इशनान का प्रबंध भी करदियां हन, ताकि भाई जो जिहड़े भी सुभाਅ च रहिंदा है उसकी कदर की जाए। सरकारां नूं सोचना चाहिए है कि सिखां दे भी जज्बात हन, मानतावां ते सद्धरां हन। भारत सरकार अमरनाथ, बद्रीनाथ, कैलाश मानसरोवर आदि यात्रा लई अपने कोलों बहुत वड्डे खर्च कर रही है। इन्हां उदाहरणां नूं मुख रखदे भारत पाक सरकारां ये जरूर सोचण कि जे बंब धमाके के साए हेठ भी अमरनाथ की यात्रा करवाई जा सकती है तो उसे पद्धर तो सोचते हुए सिखां दे धार्मिक जज्बातां नूं दोवें देश क्यों वसारी बैठे हैं। भारत चीन संबंध इन्ने सखावे ना होने के बावजूद भी भारत सरकार ने चीन सरकार को कैलाश पर्वत ते मानसरोवर झील की 2 महीने लंबी यात्रा लई हिंदू जथे भेजण वास्ते मंजूरी लई हुई है। की हिंदुओं को गंगा तो वाक किया जा सकता है? की जगन्नाथ की रथ यात्रा नूं रोकिया जा सकता है? जां किसी 1 साल लई दिल्ली अजमेर दे उर्स बंद किए जा सकते हैं? की मक्के का हज सस्पेंड किया जा सकता है? जी नहीं। तो फिर सिखां नूं उन्हां दे धार्मिक स्थानां ते पहुंचण लई खुल क्यों नहीं? भारत पाक सरकारां ते धार्मिक आगू इसका जवाब देण। फगवाड़ा के गुराया के दरम्यान एन सड़क विचकार एक मंदिर है। नवी दिल्ली रेलवे स्टेशन ते रेलवे लाइनां विचकार एक मसीत खड़ी है। रेलवे लाइन ते सड़क परां हो सकदियां, साडे विश्वास पलटी नहीं मार सकते। सतवारी जम्मू ते राजा ससी अमृतसर हवाई अड्डे की पट्टी विचकार धार्मिक जगह हैं जिन्होंने ज्यों दा त्यों ही बरकरार रखना पिया है। लोकां लई तारां दे जंगले बनाए गए हैं। ये सब जज्बातां विश्वासां दे वाहन हैं। अमृतसर खेमकरन दे इलाके अंदर एन सरहद शेख ब्रह्म की मजार है, जिथे पाकिस्तानियों नूं बिना पासपोर्ट वीजे ते भारतीय सरहद अंदर पिछले 50 साल तो आउण दिता जांदा रहा है। जम्मू के आरसपुरा सरहद नेड़े मजहबी जगह चमलियाल है, जिथे पाकिस्तानी लोगों को बिना पासपोर्ट वीजे के आउण दिता जाता है। 1947 तो लैके अज तक भारत पाक संबंधां जे कदी चिड़ी भी फटक जाए तो श्रोमणी कमेटी जो छोटे मोटे जत्थे यात्रा लई भेजदी है तुरंत बंद कर दिते जाते हैं। पर सऊदी अरब ने तो कदी तनाव की स्थिति या लड़ाई मौके हज ते पाबंदी नहीं लाई। ईसा का जन्म बेथलेहम विच एक यहूदी की अस्तबल की खुरली च होया। वो यहूदी जिन्हां ईसा नूं सूली ते चढ़ा के मार दिता सी, वक्त आउण ते अज पवित्र खुरली ते सारा अस्तबल ईसाइयां नूं दे दिता। जज्बातां दी कदर नाल मनुखी हिरदे शांत हुंदे हन। असां खुद भी तां
ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਖੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਦੇਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤਿੱਬਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ, ਨੈਤਿਕ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਵੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ। ਅਗਸਤ 2004 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 1 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਹੌਰ ਨਨਕਾਣਾ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ UNO ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਮਰਕਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਯਾਨੀ UNO ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। UNO ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਬੰਧ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਰਅਸਲ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਵਧੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ UNO ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੁਣ 64 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਭੀਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ